HTML ट्रेनिंग सीरीज़ के डे 20 में आपका स्वागत है। आज हम CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक रूल है, जब भी आप कोई वेब पेज बनाने जाते हो तो हम क्या करते हैं कि जो स्टार मीन्स सभी एलिमेंट्स को, पैडिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या कर देते हैं 0, मार्जिन है उसको 0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग जो है आपका बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। अभी मैं क्या है एक h1 एलिमेंट लेता हूँ, h1, और h1 में मैंने टेक्स्ट लिया क्या, हेलो इंडिया। अब यहाँ हम बॉर्डर लगाते हैं h1 को, जिसमें बोलता हूँ बॉर्डर टॉप कलर रेड, बॉर्डर बॉटम कलर ब्लू, बॉर्डर लेफ्ट कलर ग्रीन, और बॉर्डर राइट कलर ऑरेंज। स्टाइल भी देते हैं बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर बॉटम स्टाइल डैश, और बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल डबल, और बॉर्डर राइट स्टाइल का देते हैं ग्रुप। अब विड्थ की बात करते हैं, बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप विड्थ मैं दे देता हूँ इसका क्या 2 पिक्सल, बॉटम विड्थ 4 पिक्सल, लेफ्ट विड्थ 3 पिक्सल, और जो राइट विड्थ है उसको 1 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं अपने पेज को रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने स्पेसिफाई किया था अलग अलग उस पर स्टाइल और कलर और विड्थ, वो स्पेसिफाई हो गया। ये सारी क्या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसकी एक शॉर्ट हैंड होता है, हर एक प्रॉपर्टी का CSS में क्या शॉर्ट हैंड है। ये तो आगे क्या बॉर्डर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कलर स्टाइल विड्थ, इसका जो शॉर्ट हैंड है वो है आपका बॉर्डर। उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली जैसे उसकी विड्थ, जो आपने किया 2 पिक्सल, दूसरा उसका स्टाइल आपने क्या कर दिया सॉलिड, और तीसरा किया कलर आपने क्या कर दिया रेड। अब ये क्या करेगा, जब आपने शॉर्ट हैंड दिया तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करके 2 पिक्सल सॉलिड रेड का बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो ये तो बेसिकली क्या हो गया आपके बॉर्डर के लिए। नेक्स्ट अगर पैडिंग की बात करें, लेट्स सपोज कि मैंने बॉर्डर दिया हुआ है या मेरे को पैडिंग लगानी है, तो पैडिंग की प्रॉपर्टी है पैडिंग लेफ्ट, जो कि मैं 10 पिक्सल देता हूँ, पैडिंग राइट जो मैं क्या देता हूँ 20 पिक्सल देता हूँ, पैडिंग टॉप 10 कर देता हूँ, और पैडिंग बॉटम अलग अलग वैल्यूज़ लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ 30 और यहाँ कर लेता हूँ 20 ले लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, अलग अलग एज पे अलग अलग पैडिंग स्पेसिफाई होगी। पैडिंग क्या है, आपका जो बॉर्डर है और जो कंटेंट एरिया उसके बीच का जो स्पेस है, उसके लिए हम क्या पैडिंग का यूज़ करते हैं। जिसमें इंस्पेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊं, आप इंस्पेक्ट में जाते हो, यहाँ से देखो ये टॉगल बार है रिस्पॉन्सिव का, इसको मैंने क्या किया बंद कर दिया। अब यहाँ पे गए हम, अब यहाँ पे देखो ये आपका कंटेंट बॉक्स है, इसके बाहर आपकी पैडिंग है, पैडिंग के बाहर आपका बॉर्डर है, और बॉर्डर के बाहर क्या आपका मार्जिन है। अब जैसे अगर मेरे को शॉर्ट एंड की बात करूँ, तो शॉर्ट एंड में क्या आपकी पैडिंग प्रॉपर्टी है, जिसमें आप क्या है अगर सिंगल वैल्यू लेते हो तो ये क्या करेगा 10 पिक्सल फॉर ऑल द एजेस। अगर आप डबल वैल्यू लेते हो, आप बोलते हो 10 पिक्सल और
20 पिक्सल, तो 10 पिक्सल क्या हो गया, और टॉप और बॉटम को जाएगा, और 20 पिक्सल आपका जाएगा लेफ्ट और राइट को। अगर आप शॉर्ट एंड पैडिंग में 3 वैल्यू लेते हो तो आपका जैसे आपने ये लिया 10 20 30, 10 जाएगा टॉप को, 20 जाएगा आपका लेफ्ट राइट को, और 30 जाएगा आपका किसको, बॉटम को। अगर यहाँ पे 4 वैल्यू लेता, आपने लिया 10 20 30 और 40 पिक्सल, तो 10 जाएगा टॉप को, 20 जाएगा लेफ्ट को, और 30 जाएगा बॉटम को, और जो 40 है, जो क्लॉक की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, 40 पिक्सल आपका किसको गया, टॉप को गया। टॉप के बाद सॉरी ये राइट को जाएगा 20, देन 30 बॉटम को, और 40 किसको जाएगा, लेफ्ट को। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके आपको दोबारा से दिखाऊं, तो यहाँ अगर आप देखो, ये देखो 10 टॉप को, 20 राइट को, 30 बॉटम को, और 40 लेफ्ट को। ऐसे हम मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन में भी सेम है। जैसे अगर आपको इंडिविजुअल एज को देना है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट, जैसे आपने क्या किया 10 पिक्सल, मार्जिन राइट आपने दिया 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप आपने दिया, इसको मैं 20 कर देता हूँ, इसको 30 कर देता हूँ, और मार्जिन बॉटम जो है वो क्या कर देता हूँ 40 पिक्सल। तो यहाँ मार्जिन आ गया, देखो मार्जिन की देखें तो टॉप को दिया मैंने 10, सॉरी टॉप को 30, लेफ्ट को 10, 20 आपका राइट को है, 40 बॉटम को है। अगर आप शॉर्ट हैंड का यूज़ करना चाहो तो आप जैसे मार्जिन प्रॉपर्टी उसका यूज़ करो, उसमें वही अगर आप सिंगल वैल्यू देते हो, जैसे 10 पिक्सल आपने सिंगल वैल्यू दिया है, तो ये क्या करेगा 10 सभी एजेस को लगा देगा। अगर आप डबल वैल्यू देते हो, जैसे ये पैडिंग की तरह भी बिहेव करता है, अगर आपने यहाँ पे मार्जिन डबल वैल्यू दिया तो ये 10 पिक्सल टॉप बॉटम को, और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट को। अगर आप ट्रिपल वैल्यू देते हो यहाँ पे, तो ये सेम पैडिंग की तरह ही बिहेव करेगा। तो जैसे मैं मार्जिन अपडेट कर देता हूँ, तो 10 फॉर टॉप, 20 लेफ्ट राइट, 30 बॉटम। और अगर आप 4 वैल्यूज़ यहाँ पे देते हो तो आप क्या करते हो, ये अलग अलग एजेस को, पहला 10 टॉप को, 20 राइट को, 30 बॉटम को, और 40 लेफ्ट को। तो ये बेसिकली क्या अपना इसका ये है। अब नेक्स्ट जो है, लेट्स सपोज आप क्या करते हो, एक H1 लेते हो और एक H2 लेते हो। पहला आपने क्या लिया, H1 लिया, और बाद में H2 लिया। यहाँ पे एक्चुअली पैडिंग मार्जिन आएगा पैडिंग की बजाय। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो बॉटम की पैडिंग कितनी है 40, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे H2 को सॉरी मार्जिन जो है, मार्जिन कितना देता हूँ 40 पिक्सल कर देता हूँ। तो नॉर्मल क्या है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये 40 प्लस 40 80 का डिफरेंस लेके आएगा। लेकिन जब दो एलिमेंट साथ साथ हैं तो रेदर देन उनके जो मार्जिन है उसको सम करने के बजाय वो क्या करता है, उनकी जो हायर वैल्यू है उसको पिक कर लेता है, उसको सम नहीं करता। इसको मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं। तो उसकी कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, बिहेवियर है। आपने क्या किया, H1 को मार्जिन बॉटम दिया 40 और H2 को दिया मार्जिन टॉप 40, तो दोनों का नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या रहेगी कि भी इन दोनों का सम होके और वो 80 कर देगा। लेकिन एक्चुअली ये 80 नहीं होगा, ये क्या करेगा आपका दोनों का मर्ज करेगा और उसको क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा। और उसमें से जो भी हायर वैल्यू मीन्स लेट्स सपोज कि मैं इसको मार्जिन अभी तो क्या इक्वल वैल्यू है, अब मैं इसको मार्जिन टॉप 60 पिक्सल देता हूँ, तो रेदर देन 100 उनके बीच में डिफरेंस लाने के, वो क्या लेके आएगा 60 का डिफरेंस लेके आएगा। अगर आप देखो तो ये कहाँ से लेके आ रहा है, जो आपकी टॉप है उसकी बॉटम लाइन से लेके आ रहा है। अगर इसको देखूँ मैं तो ये जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से, मतलब जो टॉप का बिहेवियर है 40 जो इसका इक्वल स्पेस है उसके बाद वो एक्स्ट्रा स्पेस जो नीचे वाले की मार्जिन टॉप है उससे ऐड कर रहा है। तो आज का जो सेशन स्पेशली हमारा बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक बॉर्डर है, बॉर्डर के शॉर्ट एंड है, पैडिंग के शॉर्ट एंड है, अलग अलग एज को हम कैसे पैडिंग दे सकते हैं या अलग अलग एज को हम कैसे बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर में 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर की स्टाइल है, बॉर्डर की विड्थ है, और मार्जिन को कैसे अलग अलग एज को दे सकते हैं, या फिर शॉर्ट एंड का यूज़ करके अलग अलग एज की कैसे वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।